तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर कुमार। हमारी जो सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ, और ये मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ ये समथिंग 9th क्लास है। अगर आपने 8th क्लास नहीं देखी है तो आप जाइएगा, आपको आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपका एजुकेशन बायर न केवल मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ सोल्व करा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ UPSC और UPPCS के जो PYQ हैं, UPSC के 2015 से 2024 तक जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है उसका, और UPPCS के 2018 से 2023 तक की जो परीक्षा हुई है उसका मैंने आपको अपलोड करा दिया है। हमने UPSC का 2019 तक का पेपर देख लिया है, 2020 का पेपर आज आपको मिल जाएगा आने वाली क्लासेस में। इन सब के अलावा आप देखोगे हमने 500 प्लस क्वेश्चन UPPCS को ध्यान में रखते हुए करंट बेसिस ये क्वेश्चन आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। सर कौन से क्वेश्चन है? ये करंट पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो उसकी वीडियो हमने अब तक आपसे लगभग आप देखोगे 300 प्लस क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए हैं। आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो देखिएगा। इन सब के अलावा बहुत कुछ आपको एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल दे रहा है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर आवश्यक रूप से बताइएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 को की गई थी, तेजपाल संस्कृति कॉलेज मुंबई में एओएम इसमें कार्य करता थे। तो ये पूछ रहे हैं, अध्यक्ष पदक्ष नहीं पूछा, ये पूछे हैं कि संस्थापक सदस्यों में एक नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी फिरोज शाह मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो थे ये संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं थे। हालांकि बाद में आप देखोगे ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर गए थे। ये आपको नरम दल के सदस्य थे। कैसे थे? जो नरम दल गरम दल था, तो ये नरम दल के मेंबर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? अब ये जो किसने दिया था, ऑप्शन नंबर है दादा भाई नेहरूजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके, परंतु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने चतुर्मुखी कार्यक्रम आप देखोगे बहिष्कार, स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा आदि पर फोकस करने का प्रयास अरविंदो घोष ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको लेकर के 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं, और पूछ रहा है आपसे उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। ठीक है, आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। देखिए सरोजिनी नायडू पहली महिला नहीं थी, पहली बार पहली जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी, परंतु भारतीय जो पहली महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो जहां पर एक होगा वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा, तो आपका ए आंसर नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा, या तो आप सी होगा या फिर आपका आंसर बी होगा। अब देखो यहां से एलिमेंट मेथड लगा लीजिए, 2 और 4 सही है, तीसरा स्टेटमेंट डिसाइड कर देगा आंसर क्या है। आइए पहले तीसरा पढ़ लेते हैं। एल एक्टेवियन ह्यूम, जिसको एल एक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब जरा समझना यहाँ पर, क्या ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? नहीं सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट सही है, सी आर दास। आप देखोगे दूसरे स्टेटमेंट, सी आर दास ने जब पंजाब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये वाली बात क्या है, ठीक हो जाएगी। चौथा स्टेटमेंट है अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है, आप देखोगे तीसरा गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एलिमेंट मेथड होता है स्टूडेंट, हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? अब पहली बार कब की थी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित? तो उसमें पूछ रहा है ऑप्शन नंबर नागपुर अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी लखनऊ अधिवेशन। वीडियो को पोस्ट करें और बताएं। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे नागपुर अधिवेशन में पहली बार जो भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित करने का प्रयास किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने यह घोषित किया था कि कांग्रेस महज मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिफन, सी लॉर्ड लेस्डाउन और डी लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे ये बात कहनी थी लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था कि ये केवल अल्पसंख्यकों का क्या है, एक प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था, तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आइए अब देख लेते हैं एलिमेंट बाटा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं था? ठीक है, क्या कह रहे हैं? उद्देश्य नहीं था, मतलब क्यों नहीं की थी ये पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए क्यों की गई थी, परंतु इसमें पूछ रहा है क्या नहीं था। पहला स्टेटमेंट देकर रखा है हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना करना। क्या इसका बड़ा उद्देश्य ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम जनसंपर्क की स्थापना की जाए, नहीं की जाए? भाई देखो, हिंदू मुस्लिम की जनसंपर्क की स्थापना करना था, ये बात तो क्या है सही हो जाती है, परंतु ये कह रहा है नहीं था, तो ये तो गलत होगा। सार्वजनिक कार्यक्रम के आधार पर लोगों को संगठित करना, भाई देखो ये भी बात ठीक है, इसका उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं आप देखोगे लोगों को संगठित किया जाए। तो जहां पर एक और दोगा वो उसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर इसका ए नहीं होगा, आंसर इसका बी नहीं होगा, आंसर इसका डी नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा? सी, 1 और 4 इसका मतलब 3 और 4 होगा। क्या नहीं था इसका उद्देश्य? भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करना, ये इसके उद्देश्य नहीं थे। तो इसलिए आप देखोगे तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? देखिए ये कह रहे हैं ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है या है? जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा गया निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या इसने वास्तविक रूप से आप देखोगे मूर्ति पूजा का विरोध किया था? तो बात हो जाएगी ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बात एकदम ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, ये भी बात एकदम क्या हो जाती है आपकी सही हो जाती है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, त्रुटिहीन नहीं त्रुटि विहीन है, इन्होंने ये कहा था। और इसीलिए आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और जहां 3 है वो इसका आंसर नहीं होगा, सी और डी तो इसका आंसर नहीं होगा। तो 1 और 2 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8वां क्वेश्चन है आपका, मैडम HP वलत्सविकी की थियोसोफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? मतलब आपसे पूछ रहा है गलत। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस देखे रखे हैं 4। पहला है इसने भारत के बाहर स्थापित किया गया था। इसने प्राचीन, बी में कह रहे हैं इसने प्राचीन धर्मों के उत्थान का प्रतिपादन किया था। सी, इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी थी। डी, यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। तो आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह सार्वभौमिक बंधुता के विचार पर मौन थी, ये नहीं, ये मौन नहीं थी बल्कि ये बोल रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे कार्य किए थे, भारत से बाहर स्थापित किया गया था, धर्मों के उत्थान की बात करी थी, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे इसने मान्यता भी दी थी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रखी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 में कह रहे हैं कि 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के प्रमुख कारण थे। अब ऐसे कौन से कारण थे जो आपसे पूछ रहा है? ठीक है, 1813। ठीक है, याद कीजिएगा 1813 का
चार्टर एक्ट, ठीक है। चलिए, तो इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला है ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए। दूसरा है 18वीं से 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार और जिसने ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। तीसरा है भारत का पूर्ण आधुनिकरण। देखो, इन्होंने पूर्ण आधुनिकरण नहीं, ये भारत का पूर्ण आधुनिकरण करने की तो भाई बात ही नहीं करेंगे, आपको ये बात तो हमेशा पता होना चाहिए। तो जहाँ तीसरा है उसको तो आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो 3 कहाँ कहाँ पर है, तो 3 आप देखोगे, सबसे पहले 3 आपको सी में भी दिख रहा है, बी में दिख रहा है, और ये कह रहा हूँ उपयुक्त सभी, सभी तो होगा नहीं क्योंकि तीसरा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 इसके क्या हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 10 में आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं और ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगला में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए गए। तीसरा है विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया। और चौथा है नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो आप देखोगे, इन्होंने आप देखोगे आधुनिक गद्य शैली में योगदान दिया, कई ऐसी बंगला में रचनाएं उन्होंने रची, बिल्कुल बात ठीक है। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मणों के लिए खोल दिए गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के लिए भी था। विधवा पुनर्विवाह के लिए लंबा संघर्ष किया था क्योंकि उनकी मैरिज को लेकर के आगे आए। नारी की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये भी उनका बड़ा उद्देश्य था। इसलिए इसमें जो हो जाएगा वो चारों आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ये कह रहे हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। दूसरा है दादा भाई नेहरूजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तीसरा है विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। अब देखो, ये बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और पूछ रहा है सही कौन सा है। तो आप देखोगे इसमें तीनों ही बातें क्या हैं, ठीक हो जाती हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 और 3 ये इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ज्योतिबा फूले के संबंध में नीचे दिए कूटो कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट देकर रखे हैं और पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला स्टेटमेंट है वे केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। कौन? ज्योतिबा फूले। वो केरल सुधार में थे? नहीं सर, वो केरल सुधार में नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र सुधार में बहुत अधिक मात्रा में योगदान दिया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाएगा। जहां एक है कट कर देंगे, ए आंसर नहीं है और डी आंसर। दूसरा है उन्होंने ऊंची जातियों के प्रभुत्व और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध जीवन भर अभियान चलाया। ये बात एकदम ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने बहुत अधिक मात्रा में काम किया था। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए थे। ये भी बात आपको ठीक है। एक इनका अपना उद्देश्य था, जब ये विवाह करवाते थे तो उस समय अग्नि पर शपथ दिलवाते थे एज ए हस्बैंड को कि आप ये बात की शपथ दो कि अपनी पत्नी को विवाह के पश्चात आप पढ़ाओगे, ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी अपनी पत्नी को पढ़ाना। और ये बात सत्य है। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आइए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। वो तो ईश्वरचंद विद्यासागर थे जो कि उन्होंने काम किया था। ठीक है, और बाबा वालेंकर ने काम किया था केरल में। तो ठीक है, ऐसे कई थे जो इन्होंने काम किया। 1897 में, अगला क्वेश्चन, 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था। ये रामकृष्ण जो मिशन थे इनके गुरु थे, तो उनके यादगार में इन्होंने 1897 में इसकी स्थापना करी थी। अब क्या था, ऑप्शन नंबर ए भारत में पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। बी सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। सी भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। डी मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। तो आप देखोगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक कल्याण और समाज की सेवा को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से की गई थी।
1897। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है। इसमें दो स्टेटमेंट देके रखे हैं स्टूडेंट्स। पहला है, मोहम्मदन लिटरेली सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा के प्रसार के लिए की गई थी। अब पूछ रहा है सत्य आपसे, आप मुझे बताओ कोई भी ऐसे एरोटोलिक कॉलेज होगा क्या वो इस चीज़ को बढ़ावा देगा कि एक पार्टिकुलरी रीजन को बढ़ावा दे? ये कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो दूसरा कहाँ पर है? सी आंसर नहीं है और बी आंसर नहीं है। पहली वाली बात क्या है, ठीक है कि मोहम्मद जो आप देखोगे लिटरेरी थे, उन्होंने सोसाइटी में मुस्लिमों के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया था। ये बात एकदम सत्य है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछ रहे हैं कि वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। मतलब आपने देखा होगा 1907 में कांग्रेस में फूट डल गई थी, एक गर्म दल एक नरम दल निकल के आ गया था। तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, क्या कारण था, क्यों ऐसा हो गया? ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के मुद्दे पर उदारवादी तथा उग्रवादियों के दृष्टिकोण में मौलिक मतभेद। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंदो घोष का असमर्थन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो को पोस्ट करके आप भी बता सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में प्रतिरोध के मुद्दे पर जो उदारवाद और उग्रवाद के प्रति आप देखोगे मौलिक मतभेद हो चुके थे, जिसके चलते क्योंकि नरम दल और गरम दल निकल के आगे थे। गरम दल लाठी की बात करते थे, नरम दल पेपर से, फाइल के माध्यम से, समझाने बुझाने के माध्यम से, लिख और फाइल के माध्यम से विश्वास करते थे। दोनों में यही अंतर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कथन कारण था। मैं हर बार बताता हूं, जो कथन होता है वो कारण का बेस होता है, ठीक है। और बेस क्या है? कारण। कारण बेस है, कथन के ऊपर वो टिका होता है, ये ध्यान में रखना। आइए देखिए क्या कह रहे हैं कथन एक में। ये कह रहे हैं सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथियों की प्रभावशीलता सीमित हुई थी। ये बात ठीक है कि जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय जो नरमपंथी थे उनकी स्थिति आप देखोगे बहुत अधिक मात्रा में कम हो गई थी। कारण है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गरम दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया था। और आप देखोगे ये बात तो वैसे ठीक है, इन्होंने अलग कर दिया था, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे इसमें दोनों तो सही हैं, परंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, और इसलिए आर ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है। ये बात सत्य है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये ऐसे है ना इंडिया, ये इधर था पूर्वी बंगाल, इधर था पश्चिमी बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन था, यहाँ पर इसको बांट दिया गया था। आज का ढाका वाला क्षेत्र बांग्लादेश, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर संस्था दे के रखी है, यहाँ पर नेता दे के रखे हैं। जैसे अखिल भारतीय महिला संघ है, लेडीज सोशल क्लब है, आर्य महिला समाज है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस किस ने क्या क्या किया था, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अखिल भारतीय महिला संघ रमाबाई रानाडे, नहीं सर ये तो गलत है। दूसरा है लेडीज सोशल क्लब, आप देखोगे मार्गरेट कंजिन, नहीं ये भी नहीं है, कजिन भी नहीं है। आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई सरस्वती थी, ये बिल्कुल एकदम राइट है, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे सम्मिलित पूछा है और सम्मिलित पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट ठीक है और बाकी के दो स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? देखिए हिस्ट्री में ये बहुत अनिवार्य ये कहीं ना कहीं है कि अल्बर्ट जो बिल विवाद था ये किससे संबंधित था। इसमें चार ऑप्शंस देके रखे हैं। पहला है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर के चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना।
डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाए जाना। तो आप देखोगे जो चौथा है इसमें का जो ये जो आपका अलवर्ट बिल विवाद था, ये वास्तविक रूप से क्या था, ये न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने के लिए आप देखोगे लाया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे अलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? न्यायाधीश की प्रक्रिया से आप देखोगे संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप सभी जानते हैं कितनी सीमित मात्रा में इसने कर दिया था। रातों रात कई ऐसी पत्रिकाएं तो बंद हो गई थी, कई ऐसी पत्रिकाएं चलने से पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तो ये भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई थी। बात एकदम सत्य है, बिल्कुल पाबंदी लगाई गई थी, बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। दूसरा, लॉर्ड लिटन ने 1882 में इस कानून को रद्द कर दिया था। नहीं सर, ये गलत है, ये 1882 में नहीं हुआ था पहली बात। तो इसलिए आप देखोगे जहाँ दो है इसको कट कर देंगे, तो दो आपका बी और सी में है, तो आंसर पहला वाला इसमें ठीक है, तो मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? मतलब कौन से थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर के, बहिर्गमन के सिद्धांत को लेकर के, होम चार्ज टैक्स को लेकर के क्यों आलोचना कही ब्रिटिश की, तो उसको लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है आप देखोगे रोमेश चंद्र दत्त, बी। दूसरा स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी। तीसरा है पृथ्वीश चंद्र राय। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। इसका जो राइट आंसर है आप देखोगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसके करेक्ट आंसर में आते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी हैं? किसके लिए? प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवाद के अभ्युदय के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अब इसमें 5 स्टेटमेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, परंतु मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखिए क्या है। पहला, भारतीय पुनरुत्थान। दूसरा, प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश नीतियाँ। तीसरा, औपनिवेशिक हितों के बारे में जागरूकता। चौथा, राष्ट्र का एकीकरण। और पांचवा, विश्व में समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला है ए केवल, दूसरा और तीसरा, पांचवा। बी केवल 2 3 और 4, सी केवल 1 2 3 और 5, डी 1 2 3 4 और 5। तो करेक्ट आंसर आप इसका क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में हमको आंसर इसका बताइएगा आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने पढ़ दिया है, समझा भी दिया है। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए द बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, बी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, डी द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसका मूलभूत उद्देश्य ये था कि जो भारत था, भारत की बातों को आप देखोगे कहाँ पर उठाना था, यहाँ ब्रिटेन में उठाना था, इसलिए आप देखोगे इसकी स्थापना इन्होंने की थी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सर, ये कह रहे हैं कांग्रेस के उद्भव से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जिसका लक्ष्य इंग्लैंड में अंग्रेजों को भारतीयों के कल्याण हेतु राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का था, ताकि वे भारत में शासक के रूप में अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हो सकें। पहला ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, बी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, सी पूना सार्वजनिक सभा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखोगे 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आप देखोगे इसके लिए जानी जाती थी और इसलिए तैयार करी गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अभियान थे? अब इंडियन नेशनल जो नेशनल एसोसिएशन थे उसके अभियान कौन कौन से थे उस पर पूछ रहा है, 4 पूछे और नीचे देखिए कूट का सही प्रयोग आप उत्तर चुन देंगे। ठीक है, देखिए
ICS परीक्षा में आयु सीमा में कटौती के खिलाफ विरोध करना, ये पहली बात इसमें रखी गई। दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ विरोध करना। तीसरा, इंग्लैंड की जनता को प्रभावित करते हुए भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अभियान करना। देखो ये तो इसका था ही नहीं, ठीक है, ये तो इसका था ही नहीं, और जहाँ 3 है उसको कट कर देंगे तो ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, तो बी होगा या फिर सी होगा। सामान्यतः राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों को एकजुट करना, ये चौथा इसमें ठीक है और चौथा इसमें भी है, दूसरा भी ठीक है, इसका विरोध करना था, पहला भी ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है आपसे, ये कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के संगठनों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शामिल थे, मतलब पहले कौन कौन से संगठन थे जो बनाए गए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। पहला है पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और चौथा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें जो दूसरा वाला है वो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गलत है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी नहीं है और बी नहीं है। बाकी का पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और चौथा ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा, दूसरा इसमें गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 है, लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है, ठीक है, ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इसके प्रथम अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। दूसरा है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत करा करके उसका समर्थन प्राप्त करना था। अब आपसे पूछा है क्या, सही पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछ रहे हैं, देखिए पहला, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नहीं थे, ये आपको बखूबी से पता है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इसलिए सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक दोनों में। दूसरा है कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत करा करके उनका समर्थन प्राप्त करना था, ये इसका मूलभूत उद्देश्य था, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट देकर रखे और पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से सही नहीं है या है। पहला स्टेटमेंट है, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का निर्माण हुआ। दूसरा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। अब पूछ रहा आपसे कौन सा सही है, देखिएगा सही नहीं पूछा है आपसे, याद रखना, तो इसलिए इसमें क्या है, दूसरा वाला सही नहीं है, पहला इसमें ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है और पूछ रहा है आपसे सही। पहला है, अखिल भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आनंद मोहन बोस ने 1883 में किया था। दूसरा है, A.O. ह्यूम के प्रयासों से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था गठित की गई थी। तीसरा है, P. आनंद चार्लू एवं शिवर कुमार घोष कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। तो आप देखोगे इसमें तीनों बातें क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा भी स्टेटमेंट ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं सर, ये गलत है, ठीक है, जहां एक है उसको कट कर देंगे तो आंसर ए तो इसका होगा ही नहीं महोदय। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बात एकदम करेक्ट है। तीसरा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया गया था और लखनऊ समझौता संपन्न किया गया, इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, तो तीसरा भी ठीक है। इसलिए आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 इसके राइट है। मैं आपसे कमेंट्स बॉक्स में एक जवाब चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा जब लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, इसके चेयरपर्सन कौन थे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट्स में बताइएगा। और आपको क्लास कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। और इन सब के लिए आप देखोगे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, थैंक यू, क्योंकि आपने क्लास को पूरा देखा है, सेशन को लाइक किया है, तो दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा।
और आपको कैसा लगता है कंटेंट ये भी हमें बताते रहिएगा। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।